हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी किताब का एक लेसन है जिसका नाम है कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इस पाठ के माध्यम से हमारे बछेंद्री पाल के सफ़र के अनुभव को बताया गया है। इस अनुभव को बताने का जो सहयोग रहा वो हमारा रहा संगीता अरोड़ा जी का, जो कि एक खुद केंद्रीय विद्यालय की टीचर रही हैं शालीमार बाग में, और हमारी एनसीईआरटी किताब की पुस्तक की निर्माण की समिति की सदस्य भी हैं। तो इन्होंने अपने अनुभव को इस पाठ में बताया है कि किस तरीके से उनको परेशानियां हुई कैंपिंग करने वक्त और क्या अनुभव रहा, सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए हम उनकी नज़र से एक बार देखने का प्रयास करें। आइए हम भी वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से बछेंद्री पाल जी ने अपने सफ़र शुरू किया। कहने का मतलब है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इन्होंने यहाँ से अपने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी, जो कि हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि बछेंद्री पाल जी ने अपने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग कहाँ से ली, तो आपका आंसर हो जाएगा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि हमारे उत्तरकाशी में आपको याद रखना है। तो इस पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि इनकी ट्रेनिंग में क्या किन किस लोगों का योगदान रहा, हम ये भी देखेंगे, और किस तरीके से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां होती हैं, हम सब बात करेंगे इस पाठ के माध्यम से। और आपको समझना है कि एनसीईआरटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक शब्द आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पर्वतारोहण की भाषा, ठीक है। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पहले समझना है आपको पिटॉन। पिटॉन क्या होता है पर्वतारोहण की भाषा में? खूंटों से मजबूती से बांधना। ये क्या होते हैं? इनके शॉर्ट टर्म होते हैं जो ये अपने आपस में यूज करते हैं पर्वतारोहण की भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे ट्रैकिंग क्या होता है। ट्रैकिंग होता है पर्वत पर चढ़ाई करना, ठीक है। एक होता है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है चट्टानों पर चढ़ना। तो ध्यान से समझिएगा कि ट्रैकिंग अलग होता है और रॉक क्लाइंबिंग अलग होता है। अच्छा, रैपलिंग क्या होता है? रैपलिंग होता है वापस उतरना, ठीक है। वापस उतरने की प्रक्रिया को, यानी कि जब हम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से वापस आने की प्रक्रिया को हम अपने पर्वतारोहण की भाषा में क्या कहते हैं? रैपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लिंग। स्लिंग क्या होता है? एक तरीके का हुक होता है। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पर्यटन ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ट्रॉली की सुविधा होती है, तो उसमें एक हुक लगा होता है और उसको ही हम क्या कहते हैं पर्वतारोहण की भाषा में? स्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंप फायर। कैंप फायर क्या होता है? आग जलाना, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म है, ठीक है, तो जिसको हम यूज़ करते हैं अपने पर्वतारोहण की भाषा में। तो कई तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको याद रखना है। आप एक एक शब्द को समझते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, मैं अभी थोड़ा भूल गई थी आपको बताना, लेकिन अभी आपसे बात करते ही करते मेरे दिमाग में आया कि जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी था, जहाँ पर बछेंद्री पाल जी ने शुरुआत की थी, तो एक आपको थोड़ा सा पॉइंट है जो याद रखना है, वो है हमारा 2 फरवरी 1984, ठीक है। तो आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, ठीक है। तो 2 फरवरी 1984 को इन्होंने सबसे पहले अपनी शुरुआत की। अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कब अपना कदम रखा, वो टाइमिंग क्या थी, कब समय था, तो हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताना उचित समझा, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ से हम समझेंगे कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियाँ क्या होती है, ठीक है, जो कि हमारे पार्ट में बताया गया है, क्योंकि इसको भी समझना हम सबके लिए उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। पहले हम देखेंगे ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में कि सीमा एक ग्रुप लीडर है, ग्रुप लीडर होने के नाते उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना।
जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना और रुकने के लिए जगह ढूंढना। नेक्स्ट है साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम करना। ये है हमारे ग्रुप लीडर की सारी जिम्मेदारियां और आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आपसे सीटेट में कैसे भी पूछा जा सकता है। आप कहेंगे ये तो हमें पता था, ऐसी वाली बात नहीं, पता सबको होता है, लेकिन एग्ज़ाम देते वक्त हम उन चीज़ों को इतना बारीकी से समझ नहीं पाते हैं, तो आपको चीज़ों को बारीकी से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पहले की हम बात करें तो बछेंद्री पाल जी के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की बछेंद्री पाल खेल खेल में 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई। पॉइंट नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की इन्होंने ट्रेनिंग ली थी और इनको गाइड करने वाले थे हमारे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। जी हाँ, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बछेंद्री पाल जी को गाइड करने वाले जी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने कदम रखा। जी हाँ, आपको बिल्कुल याद रखना है, ये वाला जो टाइम है 23 मई 1984। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बछेंद्री पाल जी ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम कब रखा, तो आपको याद रखना है 23 मई 1984। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट कितनी है। अभी आप ये बात हो रही है उस समय की जब माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल जी ने अपना कदम रखा था, लेकिन अभी करंट में उसकी हाइट कितनी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, माउंट एवरेस्ट को हम नेपाली भाषा में, याद रखिएगा, नेपाली भाषा में क्या कहते हैं, नेपाली भाषा में हम माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर मथा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। सागर मथा हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में। अब हम नेक्स्ट बात करें, बछेंद्री पाल करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। याद रखना है आपको, बछेंद्री पाल लगभग 43 मिनट पर वहाँ तक रही थी और वह भारत की पहली और संसार की 5वीं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम, तो आपको रखना है बछेंद्री पाल और संसार की थी वह 5वीं, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट है, कैंप में केंद्रीय विद्यालय से करीब 20 टीचर आई थी जिनमें से एक बछेंद्री पाल जी थी। अच्छा, यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, बछेंद्री जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्षमा चाहती हूँ मैं, इसके लिए हो जाती है मिस्टेक्स लिखने में, तो कोई बात नहीं है, ये टाइप करने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो बछेंद्री पाल जी भी क्या थी, हमारी केंद्रीय विद्यालय की अध्यापिका थी। तो यहाँ तक तो ये था इनका सफ़र और ये बताया गया हमारे एनसीईआरटी। ये था सफ़र हमारे बछेंद्री पाल जी का। और अगर आपको आज के वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आने वाले हम समय में और ऐसे एनसीईआरटी किताब के ईवीएस के नोट्स लाते रहेंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।